हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम। और तो बहुत सारे बच्चों की मुझे रिक्वेस्ट आई थी एक कंपनी लॉ के अंदर जो है हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पे मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो मैंने 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके बेसिस पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई किए हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखो, जैसे बीबीए के बिजनेस लॉ के अंदर भी अब एक सेक्शन के अंदर कंपनी लॉ है, तो जिसमें 2-3 क्वेश्चन कंपनी लॉ के आने की पॉसिबिलिटी है। तो वहां पे भी मैं बताऊंगी कि किस तरह से वो क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। उसी तरह जो मैं आप लोगों के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ ये एमकॉम क्लास के लिए रेलेवेंट है, बीबीए बीकॉम और एमबीए के अंदर भी ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीबीए थर्ड सेम के लिए रेलेवेंट है, वैसे ये सारी क्लासेस के लिए ही रेलेवेंट है, बीबीए के लिए भी रेलेवेंट है। बीबीए के अंदर जो क्वेश्चन बीबीए के अंदर भी, बीकॉम के अंदर भी, एमकॉम के लिए ये रेलेवेंट है। तो यहाँ से मैं इस चीज को हटा देती हूँ क्योंकि फिर लगता है कि इसी क्लास के लिए रेलेवेंट है, ये सारी क्लासेस के लिए रेलेवेंट है। देखो, एक तो बेसिक क्वेश्चन आ रहा था, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो इस स्टेटमेंट को हमने बताना है और इसके सेलिएंट फीचर्स बताने हैं। तो आपने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और बताना है कंपनी का मतलब बताना है। उसी तरह इनकॉर्पोरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी के जो स्टेप्स है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉर्पोरेट वेल क्या होती है, इसको हम किस तरह से लिफ्ट कर सकते हैं, या लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार कंपनी के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आ जाते हैं। फिर है वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनी एक्ट। फिर उसके बाद है कि ये क्वेश्चन जो है, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या हम कह सकते हैं सेटिंग अप ऑफ द कंपनीज, फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन का ये क्वेश्चन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप, what are the requisites of a valid general meeting, what do you mean by share capital, explain the different types of a share a company can issue और different types of shareholder के rights क्या हैं। जैसे पेपर एग्जाम के अंदर आ जाता है एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ कंपनी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे वही करके जाते हैं। देखो, अगर एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है तो अगली बार बोर्ड मीटिंग पे भी आ सकता है, अगली बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पे भी आ सकता है। तो वैसे एनुअल जनरल मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम बोर्ड मीटिंग को भी हम नहीं छोड़ सकते। फिर है डिस्क्राइब द प्रोसीजर रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ये मैंने आपको बताई दिया कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार इसके साथ क्वेश्चन अटैच हो जाता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमने लगाने हैं। फिर जिन लोगों को सिलेबस में ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। डिस्कस द मीटिंग्स ऑफ शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स। इसमें आपने शेयर होल्डर की जो एनुअल जनरल मीटिंग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है, जो बोर्ड मीटिंग है उसके बारे में बताना है। फिर है व्हाट इज मेंबरशिप इन ए कंपनी, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। तो ये भी मतलब जो है बीकॉम के बच्चों को आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये भी व्हाट इज डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, व्हाट आर द बेनिफिट्स, डिफरेंस बिटवीन स्वेट इक्विटी एंड इश्यू ऑफ कैपिटल। स्वेट इक्विटी के ऊपर जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट द शॉर्ट क्वेश्चन। और प्रोसीजर फॉर अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कई बार कंपोनेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ जाता है। जिन बच्चों को प्रोस्पेक्टस है, तो प्रोस्पेक्टस इज द विंडो थ्रू विच द कंपनी इज डिस्प्लेड विदाउट डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे आपने प्रोस्पेक्टस के बारे में मेंशन करना है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लासेस हु आर द प्रमोटर्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी और लीगल पोजीशन क्या होती है प्रमोटर की। जिन लोगों को प्रोस्पेक्टस सिलेबस में है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी और मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, और उसी तरह डायरेक्टर्स को हम किस तरह से अपॉइंट करते हैं। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वाइड, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट।
फिर है डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग इन ए कंपनी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टर कौन है, उसकी पावर, ड्यूटीज एंड लीगल पोजीशंस के बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैंने मोटे मोटे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अब कुछ सिग्निफिकेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे 1 पर्सन कंपनी है, मीनिंग ऑफ कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर डिफरेंस क्या है, या प्राइवेट लिमिटेड को प्रिविलेजेस क्या है, या प्राइवेट लिमिटेड को हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, कॉमन सील, कॉर्पोरेट वेल, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, companies voluntarily winding up, companies compulsory winding up, red herring, prospectus, proxy, buyback of shares, incorporation, doctrine of ultrawire, doctrine of constructive notice, doctrine of indoor management, extraordinary meeting, issued capital, compulsory winding। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है।